ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் இரண்டாவது ஸ்கந்தம் ஐந்தாவது அத்தியாயம். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் செகண்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 5. படைப்பை வர்ணித்தல். நாரத உவாச்ச தேவதேவ நமஸ்தேஸ்து பூத பாவன பூர்வஜ தத்விஜானீஹி யஜ்ஞானாம் ஆத்மதத்வ நிதர்சனம் யத்ரூபம் யததிஷ்டானம் யத சிருஷ்டமிதம் பிரபோ யத் சம்ஸ்தம் யத் பரம் யச்ச தத்தத்வம் வத தத்வதः சர்வம் ஹேதத் பவான் வேத பூதபவ்ய பவத் பிரபுः கராமலகவத் விஸ்வம் விஜ்ஞானாவசிதம் தவ யத்விஜ்ஞானோ யதாதாரோ யத்பரஸ்த்வம் யதாத்மகः ஏக சೃಜசி பூதானி பூதைர்யேவாத்மமாயயா ஆத்மன் பாவயசேதானி ந பராபாவயன் ஸ்வயம் ஆத்மசக்திமவஷ்டப்ய ஊர்ணாநாபிரிவாக்லமஹ நாஹம் வேத பரம் யஸ்மின் நாபரம் ந சமம் விபோ நாமரூபகுணைர்பாவ்யம் சதசத்கிஞ்சிதன்யதः ச பவானச்சரத்ഘോരം யத்தபசு சமாஹிதः தேன खेदयसेनस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यतैवेदम् अहं बुद्धेऽनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येधं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीक्षि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यदर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया धुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्तास्तु मीक्षापथे मुया विमोहिता विकत्तन्ते ममाहमिति धुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्घजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यधा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिर्येभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां ममसेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च
मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपाधदे कालाद्गुणव्यतिकर परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूद्रिताः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिधा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतातेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यत् द्रष्टुदृश्ययोः नभसोत विकुर्वाणादभूत् स्पर्श गुणोऽनिलः परान्वया शब्दवांश्च प्राणवोजसहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भो रसात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्छाम्भो घोषवच्छपरान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तैजसौ स्तोत्रं त्वद्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्धोर्मेढ्राङ्घ्रियपायवः यदैते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यथायतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तमा तथा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिश्चोदिताः सदसत्त्वमुपाधाय चोभयं ससृजुर्ह्यतः वर्षभूगः सहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्रानन शीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्याधिभिरध सप्त सप्तोर्ध्वं जगनाधिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिब्धम् उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां
प्रपताभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोककल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 2வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.